हेलो गाइज, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका एनसीईआरटी के क्लास 10th है। और आपका चैप्टर नंबर 11 है। उसमें जो है तो हमें जो जो इम्पोर्टेंट लगा उसे मैं नोट्स बना ली हूँ और आपका पूरा नोट्स कंप्लीट कर दी हूँ। अभी रफली सब कंप्लीट की हूँ गाइज, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके सवाल है, उसे भर हैंड मतलब अलग से नोट्स बना के डालूंगी। बाकी सब ऐसे आपको एनसीईआरटी जो सोल्यूशन है उससे और जो कॉपी में लिखी हूँ उसी से डायरेक्ट जो है तो नोट्स बना रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दे दूंगी। नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा गाइज, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम सोच रहे थे दिसंबर मास में आपका ये सभी कंप्लीट हो जाता क्लास 10th। आप लोगों को बस अपना रिवीजन 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 रह जाता। आप कहीं से भी पढ़ते हो, जो भी हमारे चैनल में विजिट करते हैं, हम चाहते हैं उनको जो है तो अच्छा कंटेंट मिले और उन लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे, जिससे कि हमें जो है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी मेहनत आप लोगों के काम में आएगी। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में समाये होते हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे ए से लिखते हैं। 1 मिली एम्पियर में कितना होता है? आपका 10⁻³ एम्पियर होता है। फिर 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? आपका एमीटर कहते हैं विद्युत धारा जिससे मापते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं आपका, और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के सवाल निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। कोई भी कंपटीशन में तैयारी करता है इंसान तो पूछ लेता है मीटर को किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में कि पार्श्व क्रम में, और भी कुछ ऑप्शन दे देंगे। तो मीटर को आपको श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को आपको पार्श्व क्रम में लगाते हैं। फिर आपका आवेश का क्या है? आपका तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी, यानी कि किया गया कार्य W बटे आवेश होता है, यानी V बराबर W/Q हो जाएगा। फिर विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। किया गया कार्य को किससे लिखते हैं? जूल से लिखते हैं, क्योंकि जो आपका ये है कार्य किया जाता है उसे किससे लिखते हैं? जूल से लिखते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर कितना हो गया? 1 जूल कूलाम कूलाम हो गया। फिर विभवांतर की इनवर्स 1 हो गया। विभवांतर की माप यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी कि विभवांतर को जिससे मापते हैं उसे क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। और वोल्ट मीटर को उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। जो वोल्ट मीटर है आपको किस में लगाते हैं? जो है तो पार्श्व क्रम में से लगाते हैं। ओम का नियम क्या कहता है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। इसे ओम का नियम कहते हैं। यानी कि आपका जो है तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या है? टेम्परेचर समान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब चाहे तब टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए, क्योंकि भी समानुपाते आई, यानी भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। इस प्रकार से भी आई आर। आर क्या हो गया आपका? ये जो समानुपाती हटाएंगे उसकी जगह पर क्या लगा देंगे? नियतांक आर लगाएंगे। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? ओम का नियम आई आर हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जो ग्रीक भाषा के शब्द से निरूपित करते हैं। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि ओम का जो है तो किस भाषा से निरूपित करते हैं, तो आपको बताना है ग्रीक भाषा से। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर। इन चारों पर जो है तो ρ = L/A होता है चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। जो धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम है, इसे रो से डिनोट करते हैं। श्रेणी क्रम में जब आप कोई सवाल सॉल्व करेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा? तो RS यानी कि सीरीज होता है, तो R1 + R2 + R3 लग जाएगा। पार्श्व क्रम में जब लगाएंगे तो RP यानी पैरेलल हो जाएगा। 1/RP 1/R1 1/R2 1/R3 जितने प्रतिरोध दिए होंगे उतने ही आप अपने को जोड़ना है। श्रेणी क्रम में विभवांतर V को V1 + V2 + V3 होता है श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी कि किस प्रकार अनुप्रयोग किसमें करते हैं? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केटली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ जो है तो
सुपरिचित युक्तियां हैं। मतलब ये जो तापीय प्रभाव पर डिपेंड करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आपको विद्युत इस्त्री यानी प्रेस हो गया, विद्युत टोस्टर हो गया जिसमें आप खाना गर्म करते हैं, विद्युत तंदूर हो गया, जो तंदूर आता है आपको जो खाना जिसमें जो है तो वो करने के लिए होता है, तंदूर के अंदर डाल करके खाना गर्म करते हैं गाइस। विद्युत केटली हो गया, विद्युत हीटर हो गया, सभी क्या है आपको जो है तो ये तापीय जो है प्रभाव से विद्युत धारा जिससे क्या होता है इसमें ताप जो है तो हीट जो होते हैं, एनर्जी जो है तो ऊर्जा जो है तो क्या होती है इससे जो है तो प्रज्वलित होती है। जैसे हीटर आप लगाते हैं तो उसका क्या होता है प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें जो है तो गर्म लाल रेड कलर से उसमें क्या होते हैं आँच निकलने लगती है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का जो है तो उच्च गलनांक होता है, यह एक प्रबल धातु है, इसीलिए इसके जो है तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब में जो तो किसे यूज किया जाता है, टंगस्टन को यूज किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है तो बहुत उच्च होता है। फ्यूज क्या है, तो यह परिपथों तथा संधारित्रों को सुरक्षा किसी भी अवयव के रूप में उच्च विद्युत तथा यह परिपथों तथा संधारित्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रभावित न होने पर करता है। यानी कि अगर अचानक कोई भी मतलब जैसे लाइट करंट बढ़ जाता है तो क्या होता है फ्यूज उड़ जाता है। क्यों फ्यूज उड़ जाता है, क्योंकि उससे जो है तो अपने यहाँ जितनी युक्तियाँ होती हैं तो उनके क्या होता है सुरक्षा होती है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, यानी फ्यूज को किस में लगाना है तो इसको भी ध्यान रखना कि जो फ्यूज है और आपका एमीटर है दोनों किस में लगते हैं, श्रेणी क्रम में लगते हैं। फ्यूज धातु अथवा मिश्र धातु का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक उचित अथवा निम्न होता है, क्योंकि अगर इसका गलनांक उच्च होगा तो ये क्या होगा फ्यूज उड़ेगा नहीं, और युक्तियां जो हमारे यहाँ घर में लगी होती हैं जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। अगर इसका गलनांक थोड़ा निम्न रहेगा तो क्या हो जाएगा ये फ्यूज उड़ जाएगा, जिससे क्या है जो हमारे घर के सभी जो सामान है वो क्या है नुकसान उनका नहीं होगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड आदि के बने होते हैं। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है P=VI होता है, और इसको जो है तो 3 प्रकार से लिखा जाता है। देखिए जैसे सवाल आएगा उसी के अनुसार अपने को करना है। P=I²R जब आपको प्रतिरोध निकालना होगा तब V²/R हो जाएगा जब आपको विभवांतर निकालना होगा। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। यह उस युक्ति द्वारा उपभुक्त शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसे एक विभवांतर पर प्रचलित कराया जाता है। यानी 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है, यानी कि 1 वोल्ट गुणे जो है तो 1 एम्पियर होगा। वाट क्या है, शक्ति का छोटा मात्रक होता है। व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट प्रति हावर्स होता है, जिसे सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हैं, यूनिट कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, वाट घंटा होता है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा 1 वाट घंटा कहलाती है। यानी कि 1 वाट शक्ति का यानी कि 1 वाट पावर का लाइट का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उसमें उपभुक्त ऊर्जा कितना कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। 1 वाट घंटा होती है तो 1 किलो वाट प्रति घंटा में जो है तो 1 किलो है तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा वाट, 1000 वाट हो जाएगा। और आपका हावर्स जो है तो 60 हो जाएगा, यानी आपका जो मिनट इंटू सेकंड होता है, इसीलिए कितना हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। अब इसके बाद जो है तो 3.6 इंटू 10⁶ हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 यानी कि 6 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो है तो 10 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। जब 10 से भाग दे देंगे तो पॉइंट में लाने के लिए ऊपर और नीचे 10 से जो है तो गुणा कर देते हैं, जिससे क्या आता है 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड हो जाता है। और ऊपर की पावर जो है तो 1 10 की घात 1 रहेगा तो उसका 1 इसमें जुड़ जाएगा, इसलिए जो है तो 5 की जगह हम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। फार्मूला जो है तो आपका जो आवेश का क्या होता है, Q= यानी होता है। शक्ति यानी पावर का क्या होता है, P=VI होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है, Q=IT होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, तो किया गया कार्य W बटे क्या होता है, आवेश होता है, यानी कि V=W/Q हो जाएगा। कार्य निकालने के लिए जब कार्य निकालेंगे, जब W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V×Q हो जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि जो सवाल पूछेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है तो फार्मूला लगाना है।
वोल्ट। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब किसी धारा को ले जाएंगे एक कूलाम आवेश को, तो उन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा उसे क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम इनवर्स 1 हो जाएगा। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। आपको एमीटर को फ्यूज को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, पार्श्व क्रम में लगाते हैं। गाइज इस बात को बिल्कुल ध्यान में ही रखना है। W=V/Q हो जाएगा। यानी कि आपका ये जो है तो V/Q ये क्या हो जाएगा, जब कार्य निकालेंगे तो V/Q हो जाएगा। इसे जो है तो सवाल सॉल्व करने के लिए 1 ओम बराबर कितना होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है, यानी I=V/R होता है। फिर उपभुक्त ऊर्जा जब निकालेंगे, जब किसी जैसे कहता है पावर निकालिए, शक्ति निकालिए, तो क्या निकालना है, W= जो है तो V/I/T, यानी कि आपका जो वोल्टेज दिया होगा, विभवांतर दिया होगा वो निकालना है, और आपका I यानी धारा, T यानी समय जो लगेगा उसका क्या करना है, सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या निकल जाएगी, जो उपयोग की गई ऊर्जा होगी वो निकलेगा। ओम के नियम क्या होता है, तो V=IR होता है। जब I निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कुल आवेश होता है। कुल आवेश को किससे जो होता है, Q से डिनोट करते हैं, बटे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। गाइज आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको जो क्वेश्चन हो गाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैडम ये क्वेश्चन आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।